हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? चलिए स्टार्ट करते हैं। पार्ट 2 जो लाइन्स और एंगल पढ़ाया गया था उसका पार्ट 2 देखेंगे। लाइन्स एंड एंगल्स। पार्ट 2। हमने पार्ट 1 में डिस्कस किया था रेखाएं और रेखाखंड, लाइन सेगमेंट जो पढ़े थे। उसके बाद हमने पैरेलल लाइंस की बात की थी, फिर एंगल की बात किए थे। तो पिछली क्लास में जो डिस्कस किया है, अगर जिन्होंने नहीं देखा है वो पहली वीडियो को देख सकते हैं। रेखाएं और कोण, रेखाएं और कोण। हमने कोण के बारे में कुछ चर्चा की थी। आज फिर थोड़ा सा रिव्यू देखेंगे। एंगल, कोण। कोण क्या होता है तो ध्यान देंगे। कोण वह है जो उनमें कोई एक शीर्ष जो होता है वो उभयनिष्ठ होता है। उनमें जो भुजाएं होती हैं वो दो होती हैं, वो दोनों आकर के कहीं न कहीं एक बिंदु पर मिलती हैं। तो मान लीजिए बिंदु A है, बिंदु B है, बिंदु C। तो आप ध्यान से देखें तो जो बिंदु A से कोई चल करके किरण आती है कहाँ पे, B पे, तो अगर इसको डॉट डॉट करके आगे बढ़ाया जाए और C वाले को यहाँ B तक ला करके डॉट डॉट बढ़ाया जाए तो यहाँ पे एक बिंदु मिलता है। कौन सा वाला बिंदु? B, जो क्या होता है, कॉमन होता है। क्या होता है? कॉमन होता है, जिसे हम उभयनिष्ठ कहते हैं। उभयनिष्ठ, दोनों में कॉमन रहता है। तो दो किरणें, इसकी परिभाषा देखी जाए तो दो किरणें जो कहीं न कहीं एक दूसरे को एक उभयनिष्ठ बिंदु पर काटती हैं, वहीं पर कोण का निर्माण होता है। क्या होता है? कोण का निर्माण होता है। ऐसे मान लीजिए इसको थीटा से, 1 से 2, 3 कुछ किसी भी चीज से प्रदर्शित कर सकते हैं। ठीक है, इसको प्रदर्शित कैसे किया जाता है ये ध्यान दें। कोण ABC, लिखने का तरीका देखें। कोण ये, इसको क्या करते हैं, इसे प्रदर्शित करते हैं। किसे प्रदर्शित करते हैं? इस टाइप से। देखिए इस शेप बना हुआ है जो उसी टाइप का है, तो ये ध्यान देंगे। कोण ABC बराबर थीटा। हमने क्या किया? थीटा, इसको माना है। क्या किया है? सपोज किया है, माना। और एक चीज ध्यान दें कि थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है कोण के मामले में कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। ABC लिख लिया मान लीजिए, किसको पहले लिखेंगे किसको बाद में लिखेंगे, ये ध्यान देना है। तो जैसे BAC, कोण ABC, कोण BAC, कोण BCA। अगर इस चित्र के अकॉर्डिंग, इस डायग्राम के अकॉर्डिंग देखेंगे तो कौन सा सही होगा कौन सा गलत होगा उसका चुनाव आप कर सकते हैं। तो देखें कैसे, कौन सा सही है क्या गलत है। तो आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि जो बीच में आए, यहाँ पे जो बीच में बने ABC, तो जो बीच में बने वही उस कोण का मान होता है। जैसे मान लीजिए सपोज एक कोण, मान लीजिए कोण 30 अंश है, ABC दिया हुआ है। कोण ABC बराबर 30 अंश, इसको मिटा लेंगे। कोण ABC का मान दिया है 30 अंश। तो कैसे जानेंगे कि कोण A का मान दिया है कि कोण B का कि कोण C का? इस चीज को देखने के लिए अब क्या करेंगे, इसका डायग्राम बनाते हैं। यहाँ पे मान लीजिए 30 अंश हमने पहले ही लिख दिया। 30 अंश लिखने के बावजूद अब चेक करेंगे कि A है, B है, C है। तो इस जो कॉमन बिंदु है, उभयनिष्ठ बिंदु है, यहाँ पर कौन सा लेटर लिखा जाएगा, अल्फाबेट वाला जो लेटर है कौन सा लिखा जाएगा, ए लिखा जाएगा,
बी या सी, कौन सा लिखा जाएगा, इस चीज को ध्यान रखना है। तो जो बीच में होता है सेंटर में, इसी को रखा जाता है। तो ध्यान दें, यहाँ पे बी में बी ऑप्शन आ रहा है, क्या आ रहा है, बी। तो यहाँ बी रखें, और अब ये निर्धारण हो गया कि बी कहाँ रहेगा, शीर्ष पे रहेगा। शीर्ष पे मतलब कि दो किरण आ रही है, दोनों कहाँ मिल रही है, बी पर मिल रही है, ठीक है। तो जब बी पर मिल रही है तो ए, चाहे तो ए को यहाँ भी लिख सकते हैं। तो जब ए लिखे यहाँ, तो ए बी, तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, सी। इस चीज का ध्यान रखें। अगर इसको एक और मेथड से बना सकते हैं, उसका ध्यान दें। हम ये ज्ञात कर चुके हैं कि बी कहाँ रहेगा, सेंटर पे रहेगा। कहाँ रहेगा, सेंटर पे, शीर्ष पे रहेगा। जो ये क्या है, इन दोनों किरणों का क्या है, मध्य बिंदु यहीं पे क्या कर रही है, ये दोनों किरणें क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, काट रही है या प्रतिच्छेद कर रही है। यहीं पे क्या बन रहा है, एक कोण का निर्माण हो रहा है। तो आपने यहाँ पे ए लिखा, तो हम इसमें क्या करें, इस वाले चित्र में क्या लिख लें, सी लिखा। तो देखिए सी लिखा, बी, तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, ए। तो देखिए बीच में क्या, ए बी और सी आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो इस चीज का ध्यान रखेंगे कि कोण बी। तो इस तरह से आपको आइडिया लग गया होगा कि कोई भी कोण दिया रहे, 30 अंश, 40 अंश, 50 अंश, 60 अंश, जो भी एनीथिंग, कुछ भी दिया रहे, तो सदैव अगर ऐसे दे दिया जाए और बोला जाए कि मान लीजिए कोण ए बी सी बराबर 45 अंश है, तो आपको आइडिया होना चाहिए